अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, ट्रेलर देखकर तो आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हम जा रहे हैं बॉम्बे। मुझे जाना था बाबादीन शाह बाबा की दरगाह पर, और हस्बैंड ने कहा चलो बच्चों को भी घुमा फिरा के ले आते हैं। तो बस ये कुछ 12 बजे का टाइम था और मैं यहाँ पर नाश्ता रेडी कर रही थी, क्योंकि आज सब आराम से उठे हैं और हमने सोचा चलो आराम से नाश्ता करेंगे ना, तो फिर निकलते वक्त इतनी कोई भूख वगैरह नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडा भुर्जी बना रही हूँ, साथ ही में पराठे वगैरह भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था, पैन ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे इस वक्त। अच्छा, यहाँ जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है उतना नमक ऐड कर ले, एक बार मिक्स कर ले। फिर इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर लूँगी। अब आपने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है, टमाटर सॉफ्ट होने तक। अच्छा, इस वक्त आपने डालना है इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालनी है। अच्छी तरह से इसे एक बार मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसे कवर कर लेना है इतनी देर के लिए ना कि टमाटर, प्याज वगैरह ना जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए धीमी आंच पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 अंडे निकाल लिए, 4 अंडे की भुर्जी बना रही हूँ। बच्चे क्या है, बच्चे, हस्बैंड, हम सभी लेट उठे थे। मैं लेट नहीं उठी थी, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह आता है ना सुबह में, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 4 अंडे निकाल लिए थे, इसे अच्छी तरह से फेंट लिया था। बच्चे जब लेट उठते हैं और नाश्ता उस वक्त बैठकर करते हैं ना फ्रेश होने के बाद, तो बच्चे बराबर से नाश्ता नहीं कर पाते हैं। बच्चों को उठते ही नाश्ता नहीं करा जाता है, बच्चों से नहीं किया जाता है। और मेरा भी यही है कि मैं उठते ही नाश्ता नहीं करती हूँ, थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करने के बाद ही हमसे नाश्ता होता है। तो बस बच्चों तो अब तक सोए हुए थे, यहाँ पर मैं नाश्ता रेडी करी थी। खैर, मैंने ना प्याज वगैरह मेरा सॉफ्ट हो गया था, टमाटर वगैरह, तो मैंने इसमें अंडे डाल दिए थे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग की है। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद है ना आपने फिर से इसे कवर कर लेना है, धीमी आंच पर इसे ना आराम से होने देना है। तो बहुत मज़े की ज़बरदस्ती भुर्जी बन के रेडी होती है। यहाँ पर मैंने 5 पेड़े ले लिए थे, जिसके मैं पराठे बना रही हूँ। अच्छा, मेरी आदत है कि मुझे अगर सुबह में रोटियाँ बनानी हो ना, तो मैं आटा जो है ना रात में ही गूँध के रख देती हूँ, कि सुबह ना एक साथ इतना सारा काम नहीं हो पाता है। खैर, यहाँ पर पराठे बना रही थी, जिसके लिए मैंने छोटी सी एक रोटी बना ली थी। इसके अंदर मैंने ऑयल लगाया है, आटा डस्ट किया है, और इसे ना चौकोन में पराठे बना लूँगी। बस इस तरह से फ़ोल्ड करना है और बेल लेना है। सिंपल सभी को आता है, बट आज मैं बना रही थी पराठे और भुर्जी, तो वह मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत सॉफ्ट और मज़े के पराठे बने थे ये। यहाँ पर हमारी भुर्जी भी रेडी है। बस एक बार मिक्स करेंगे इसे और मज़ेदार सी हमारी भुर्जी बनके रेडी है। कभी अगर कहीं जाना हो या कुछ आपका प्लान हो ना, तो इस तरह से भुर्जी वगैरह बना ले, ताकि आपके काम भी इजी हो जाए, और है ना निकलते वक्त है ना आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। इस तरह के पराठे और भुर्जी वगैरह बना लेंगे। तो बस मैंने तवा लिया था, तवे को अच्छी तरह से गर्म होने दिया, और इस पर मैंने ना रोटी डाल दी थी, यानी पराठा डाल दिया था। अच्छी तरह से इसे सेका है, और क्रिस्पी सा हमारा ना मज़ेदार सा पराठा भी बन के रेडी है। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि हम नाश्ता तो कर लेते हैं, पर जाते वक्त है ना हमें फिर तेज़ भूख सी लगने लगती है। और हमने नाश्ता ही इतना लेट किया था, क्योंकि 12 बजे ही मैं ये बना रही थी, सारा नाश्ता मैंने रेडी किया था, और बच्चे भी उठ गए थे पीछे से। बस बच्चे फ्रेश हो रहे थे, और यहाँ पर मेरे फटाफट से है ना पराठे भी बन के रेडी हो गए थे। हमारा प्लान बहुत टाइम से था कि हमें बॉम्बे जाना है। स्पेशली मुझे जाना था बाबा शाह बाबा। मैं बहुत टाइम से याद कर रही थी कि मुझे बाबा शाह बाबा की दरगाह पे जाना है। हस्बैंड से कह रही थी कि आप प्लीज़ मुझे ले चले बाबा शाह बाबा पे। तो फिर हस्बैंड ने आज मतलब 2 दिन पहले ही प्लान बनाया था कि आज हम जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड की वहाँ पर दुकान भी है ना, तो कह रहे थे कि दुकान की तरफ भी एक चक्कर लगा कर आ जाएंगे। बस यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब रेडी भी हो गए थे। तो बस मैंने सोचा चलो मैं आपको बता दूँ, हम सब रेडी हो गए, और बस यहाँ पर हमारी निकलने की तैयारी है। घर के पास से ही हमें ऑटो मिल गई थी, तो हमने ऑटो ले ली, और ये हमारे पीछे साइड से रास्ता है जहाँ से एम ए वैली भी निकलता है, और आप स्टेशन की तरफ भी जा सकते हो। यहाँ पर बहुत चौड़ा और अच्छा रोड बनाया गया है। यहाँ पर सारे टावर वगैरह बने हुए हैं, तो किसी दिन आपको ज़रूर बताऊँगी। पीछे साइड से हम स्टेशन पर आ गए थे, हमने टिकट निकाल दी, हम आ गए थे प्लेटफॉर्म पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आकर खड़े हुए ना 2-5 मिनट में हमारी ट्रेन भी आ गई थी। और आप देख सकते हो, इसलिए हस्बैंड ने ना 2 से ढाई बजे के बीच में हम निकले। हस्बैंड ने कहा इतने टाइम पर निकलेंगे ना तो ट्रेन वगैरह खाली मिलेगी।
मिलेंगी। बस यहाँ पर हम पहुँच गए थे वीटी स्टेशन पर। अच्छा, हस्बैंड ने सारा प्लान बना के रखा था। सबसे पहले हम वीटी स्टेशन उतरेंगे, वहाँ से जाएंगे गेट ऑफ इंडिया, फिर गेट ऑफ इंडिया से हम जाएंगे बाबा दीन शाह बाबा। तो बस हम वीटी स्टेशन पर उतर गए थे और माशाल्लाह से वीटी स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब मैं, मेरी बहन या फिर हम आते थे ना यहाँ पर, जब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, मैं मेरी बहन के साथ जब भी ट्रैवल करी हूँ ना, हम गाड़ी में, ओला में या फिर ऑटो में ही गए हैं। बॉम्बे साइड तो ऑटो नहीं आती है, मगर जहाँ ऑटो जाती है हम वहाँ ऑटो से ही गए। कभी भी ट्रेन का ट्रैवल मैंने नहीं किया है, बहुत कम ट्रेन का ट्रैवल किया है, इसलिए मुझे ज़्यादा इतना कुछ पता नहीं है। हालांकि मैं बॉम्बे की हूँ, मैं कहीं गाँव वाँव की नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना है ना बॉम्बे साइड का नहीं पता है। जो पता है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए जी, हम स्टेशन से बाहर आ गए थे और हम आए हैं यहाँ बस स्टैंड पर। यहाँ से आपको है ना गेट ऑफ इंडिया की बस आराम से मिल जाती है और स्मूथली आपको पहुँचा भी देती है गेट ऑफ इंडिया। ये देखिए माशाल्लाह से गेट ऑफ इंडिया आ गया है और इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पर समंदर है बड़ा सा, सभी को पता है। फिर भी मैंने कहा आज मैं आपको बॉम्बे घुमाऊँगी। चलिए, बस हमारी बस यहाँ टर्न करेंगी और हम यहीं पर उतर जाएंगे। चलिए जनाब, मैं आपको बता दूँ, ये है ताज होटल, मुंबई की मोस्ट फेमस होटल। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हम जा चुके हैं, हम छोटे थे ना जब भी, हम ताज होटल में अंदर जा चुके हैं। मैं, रुखसाना, रेशमा, हम मतलब मेरी चाचा की लड़कियों के साथ, जब मेरी फुप्पी थे ना, तब हम एक बार बस अंदर गए थे और एक आइसक्रीम खाकर निकले हैं। मैं सच बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर वो लोग मेरी वीडियो देखेंगे ना तो वो लोग भी कहेंगे हाँ, हम ताजमहल अंदर जा चुके हैं। और ये इतनी ज़बरदस्त होटल है ना कि यहाँ पर आप आकर सब कुछ भूल जाओगे अगर आपने अंदर एंटर कर लिया। खैर, ये है यहाँ की ताज होटल, जो बहुत ज़्यादा बड़ी है। लोग जो है ना मुंबई में रहने वाले, जो मुंबई के बाहर रहते हैं ना, वो अक्सर यहाँ पर ये देखने ही आते हैं, गेट ऑफ इंडिया, समंदर, ताज होटल। और जो मुंबई में रहते हैं वो तो बस घूमते फिरते ही रहते हैं, उन्हें पता है क्योंकि हमारी पैदाइश ही मुंबई की है, हम यहीं रह चुके हैं ना, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह सब पता है। यहाँ पर बड़ा सा समंदर है जहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है। यहाँ पर आकर है ना आप खूब इंजॉय कर सकते हैं, मगर शाम के वक्त आइए, मतलब 4 बजे के टाइम आइए, दोपहर के टाइम बिल्कुल भी नहीं आना है, वरना गर्मियों में ना जो आपकी हालत ख़राब होंगी, जैसे कि मेरी हालत यहाँ आकर बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। खैर, हम जा रहे हैं गेट ऑफ इंडिया की गेट पर। यहाँ से एंट्री है गेट ऑफ इंडिया की गेट पर। वो साइड से आप जाओगे तो उधर समंदर दिखता है, बोटिंग वगैरह भी वहीं से, यहाँ से भी है आई थिंक बोटिंग वगैरह का, हाँ यहीं से है, वहाँ से नहीं है। तो हम बस इस साइड आ गए थे। इस साइड से आप है ना पूरा यहाँ पर घूम सकते हो। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। यहाँ पर कैमरा मैन भी घूमते हैं आपकी फ़ोटोज़ वगैरह निकालने। बस थोड़ी देर हम यहाँ बैठ गए थे और मैंने हस्बैंड से कहा चलो चलते हैं बाबा दीन शाह बाबा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी। हमने यहाँ से टैक्सी पकड़ ली। टैक्सी भी हमें यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मिली थी, बस जैसे तैसे करके हमने टैक्सी पकड़ी और हम पहुँच गए बाबा दीन शाह बाबा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं आकर मुझे बड़ा सुकून मिला, क्योंकि मैं अब से नहीं, बहुत टाइम से कह रही थी कि मुझे बाबा दीन शाह बाबा जाना है। अच्छा, हम यहाँ पर आए थे कुछ 5:30-6 बजे और हस्बैंड और बच्चे ऊपर की तरफ चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं नीचे खड़ी थी। और माशाल्लाह से मुझे इतना सुकून मिला ना यहाँ आकर, बस मुझे अंदर जाने ही नहीं मिला, इतना रश था ना। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ 1 घंटा खड़े थे। और फिर बस यहाँ 1 घंटे के बाद हस्बैंड बच्चे नमाज़ पढ़ कर निकले और हम चले गए आगे की तरफ। और आगे की तरफ भी 1-2 दरगाह है, वहाँ भी आपको मैं ले जाऊँगी। कादर शाह बाबा की एक दरगाह है। और हाँ, ये हॉस्पिटल जो है ना, बॉम्बे हॉस्पिटल, बिल्कुल ये बाबा दीन शाह बाबा की दरगाह के सामने ही है। अच्छा, सबसे पहले हम उतरे थे बाबा दीन शाह बाबा और वहाँ से थोड़ी सा आगे जाएंगे तो आपको बॉम्बे हॉस्पिटल मिलेगा और बॉम्बे हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो ये दरगाह आती है कादर शाह बाबा की। और वहीं से लगकर है ना आगे की तरफ है हज़रत पीर शाह सैयद अशरफ़ी की दरगाह। माशाल्लाह से ये तीनों ही दरगाह इतनी प्यारी थी। हमने सलामी ली, ज़ियारत की और बस हम यहाँ से निकले और बस आगे बढ़े तो यहाँ था धोबी तलाव मस्जिद। ये मस्जिद बीच रोड पर बनी है और 24 घंटे में या 1 दिन में ये मस्जिद तैयार हुई है माशाल्लाह से। बस यहाँ पर हमें बिल्कुल भी टैक्सी नहीं मिल रही थी और हमें इस कदर परेशान थे ना, कोई परेशान नहीं था, सिर्फ मैं परेशान थी। अच्छा, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आता है मेट्रो थिएटर, जो बड़ा फेमस है यहाँ पर। अच्छा, जब आप बॉम्बे में आते हो ना तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने वाली, बस मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई है जो यहाँ की फ़ेमस है। आगे बढ़ते ही आता है चेंबर क्वार्टर, जो पुलिस यहाँ पर कोर्ट वगैरह है, ये शायद मुझे लगता है हस्बैंड ने कुछ मुझे बताया था बट मैं भूल गया। आगे बढ़ने के बाद हम आए हैं क्राफ्ट मार्केट, यहाँ पर इसे मोटा मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर सारी होलसेल की चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे वो मेकअप की हो,
चाहे वो कपड़े हो, चाहे बेडशीट हो, हर 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 चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी होलसेल के भाव में। और एक से एक कपड़े भी यहाँ मिलते हैं। हम पहले भी बहुत बार आ चुके हैं शबनम के साथ, या फिर हम लोग बॉम्बे से ही पहले शॉपिंग वगैरह करते थे। अब तो कई साल हो गए, बस बॉम्बे आना होता नहीं। और सामने है जामा मस्जिद, इसे जुमा मस्जिद भी कहा जाता है। बस मगरिब की नमाज़ यहाँ पर अदा करेंगे। मैं गई थी औरतों की मस्जिद में, मतलब यहीं से लग के औरतों की मस्जिद थी, और हस्बैंड और बच्चे गए थे अंदर की तरफ नमाज़ पढ़कर आ गए। फिर हमें लगी भूख, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हम यहाँ पर आ गए सीख पराठा खाने के लिए। हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ गए थे, और ये जो सीख पराठे की होटल है ना, ये बहुत मशहूर है यहाँ पर। ये सीख पराठे के नाम से ही मशहूर है। यहाँ पर सीख पराठा ही मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। हस्बैंड को जगह जगह पता है ना बॉम्बे की, तो वो लेकर आ गए थे कि चलो बहुत ज़बरदस्त सीख पराठा खिलाता हूँ, यहाँ की फ़ेमस होटल है ये। अच्छा, इस होटल का नाम है नवाबी सीख काउंटर। और यहाँ पर आकर हमें बहुत रिलैक्स हुआ। एसी वगैरह चालू थी ना, तो बहुत सुकून लग रहा था। सुकून से बैठकर हमने यहाँ पर सीख पराठा एंजॉय किया। बस यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हम निकल गए, और बस वॉक करते हुए हम मोहम्मद अली रोड से है ना भिंडी बाज़ार जाएंगे। और बीच में इतनी शॉपिंग शॉप मिलती है ना, मतलब शॉपिंग की दुकानें मिलती है। रोड पर भी सारे कपड़े वगैरह, जूते चप्पल, पर्स, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हम सभी जानते हैं। बट मैं यहाँ तक आई थी तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर लूँ। और बीच में पड़ती है मीनारा मस्जिद, और उसके थोड़ा आगे आते हैं शालीमार होटल, जो मुंबई की फ़ेमस होटल है, मतलब बॉम्बे साइड की फ़ेमस होटल है भिंडी बाज़ार की। और इसके ऊपर ही हस्बैंड का भी घर है, यानी मेरे ससुर जी का घर है। यहाँ पर हस्बैंड के छोटे भाई रहते हैं। और बस हम किसी के घर पे नहीं गए थे। आई थिंक मेरी नंदे वगैरह भी सारे, जो मेरे जेठ है, नंदे हैं, वो सारे ही बॉम्बे साइड ही रहते हैं, भिंडी बाज़ार के साइड। बट हमने सोचा अब हम आए हैं तो बस थोड़ा सा घूम फिर कर हमारा जो काम है ना वो निपटा कर हम घर की तरफ चले जाएंगे। अगर हम किसी के घर पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। बस फिर घर जाओ तो ऐसा लगता है ना आराम से बैठो, बातें शातें करो, तो बस उसमें टाइम कहाँ निकल जाए पता नहीं चलता। खैर, यहाँ पर आ गए थे। ये है हस्बैंड की दुकान। यहाँ से बैंगल्स वगैरह ली। जो मेरी बहू है ना रुखसार, उसने कहा था हस्बैंड से बहुत टाइम पहले ही कि मुझे बैंगल बॉक्स चाहिए, तो बस उसके लिए बैंगल बॉक्स भी ले लिए थे, और बैंगल्स वगैरह भी उसके लिए यहाँ से ले लिए थे। अच्छा, हमने ऐसे ही नहीं लिया है, हमने इसका पूरा पैसा दिया हुआ है। हस्बैंड की दुकान जो है ना रेंट पर है। इसका रेंट भी आता है मंथली। बट हस्बैंड जब भी कोई सामान यहाँ से मंगवाते हैं, लेते ना, तो उसके बराबर प्रॉपर पैसे देते हैं। बिना पैसों की कोई चीज़ नहीं लेते हैं। मेरे सामने ही दिया हुआ है उन्होंने। और हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, फिर ये हराम हो जाएगा अगर आप किसी को पैसे नहीं देते, उनसे चीज़ें लेते हो, क्योंकि वो भी पैसे दे के ही चीज़ें लेते हैं ना। बस थोड़ा सा कम लेते हैं, बट यहाँ पर पैसे हस्बैंड ज़रूर देते हैं। हम आ गए थे शालीमार होटल पे, हमें पीना था फालूदा। अच्छा, हमारा इरादा था, हस्बैंड का इरादा था कि शालीमार में ही हम खाना वगैरह खाएंगे, मगर इतनी भूख लगी थी ना कि हमसे सब्र ही नहीं हो रहा था, बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था। तो हमने कहा बोलो चलो सीख पराठा खा लेते हैं और फालूदा वगैरह यहाँ आके पी लेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त होटल है। अच्छा, हम बचपन में आ चुके हैं यहाँ पर बार बार लगातार, क्योंकि हमारा घर सीढ़ी में था ना, तो हमारे घर से तो बहुत नज़दीक था। टैक्सी पकड़ते थे, सीधा बॉम्बे आ जाते थे। और हमारे घर के बाहर से ही बस वगैरह भी मिल जाती थी ना, तो मेरी पप्पी जो है ना हमें अक्सर यहाँ लाते थे। और जब भी हम बॉम्बे आते थे फालूदा वगैरह पीते थे। यहाँ पर बहुत अच्छा, इस टाइम पर जब मैं आई हूँ ना, बहुत टाइम बाद आई हूँ, और इन्होंने ना शालीमार होटल को बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया है, पहले से काफ़ी अच्छा। मतलब डेकोर वगैरह कर लिया है, मतलब अलग अलग सेक्शन कर लिया है हर चीज़ का। तो यहाँ पर आप फ़ालूदा वगैरह पी सकते हो। हमने यहाँ पर फ़ालूदा पिया, और माशाल्लाह से यहाँ पर भी हम 1 घंटा आराम से बैठे थे। और बस इसके बाद अब जाएंगे घर की तरफ। सीधा जाएंगे सैंडल्स रोड स्टेशन पर, और वहाँ से ट्रेन पकड़ कर सीधा मुमरा उतरेंगे। अच्छा जी, हमने फ़ालूदा वगैरह पी लिया था, और हम निकल गए शालीमार से बाहर। अच्छा, हस्बैंड जो है ना बॉम्बे आते तो बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश दिखते हैं, क्योंकि बचपन और जवानी हस्बैंड की यहीं गुजरी है, यहीं के मोहल्लों में, यहीं के गलियों में। यहाँ के जानने पहचानने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, सलाम दुआ भी हो जाती है। तो बस एक होता है ना, हम जहाँ पर बचपन हमारा गुजरा है वहाँ जब आ जाओ ना, तो चीज़ें याद आती है कि हमने कौन से कोनों में क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ हम घूमते थे। तो ऐसे ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड के साथ ही होता है, हमारे साथ भी होता है। हम अपनी बचपन की जगह पे जाओ ना, तो हमें बहुत सी चीज़ें याद आती। खैर, यहाँ से हमने रोड क्रॉस कर लिया था, और शालीमार के बाजू में ही फायर ब्रिगेड है। मेरे ससुर जी का घर है ना, वहाँ से विंडो में से देखो ना, तो ये फायर ब्रिगेड नज़र आता है चारों तरफ से। हस्बैंड के जो फादर है ना, उनका घर है ना, वहाँ की खिड़की में से ना चारों तरफ से दिखता है, पुल भी दिखता है, और फायर ब्रिगेड वगैरह भी दिखता है। माशाल्लाह से थोड़ा बड़ा घर है इन लोगों का, जो बॉम्बे में घर है ना। चलिए जी, सारा बॉम्बे मैं आपको घुमा चुकी हूँ। अभी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।